हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। सो यहाँ पे एक बार आप एक डेटा देखो। यूनाइटेड स्टेट के पास फाइटर स्क्वाड्रन की बात करें तो दोस्तों 180 प्लस है। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जिनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। हालांकि ईरान वॉर के अंदर आपने देखा होगा कुछ फाइटर जेट्स अमेरिका के गिराए गए हैं। F-22 रैप्टर्स दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है दोस्तों। F-22 रैप्टर इतना एडवांस है कि इसका जो टेक है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किसी भी कंट्री को नहीं देता है। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन यहाँ पे इसको बनाती है। F-35 लाइटनिंग सेकंड, B-21 रेडर, ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है यूएस के। देन चाइना का दैट इज चेंगडू J-20, शेनयांग FC-31, H-20 बॉम्बर, ये भी स्टील्थ टेक है। अब कितना स्टील्थ टेक है ये तो देखो, वॉर की अगर हम बात करें तो चाइना ने कभी लड़ा तो है नहीं, कोई एक्सपीरियंस है सचिन का इतना नहीं है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को, यूएस को, रशिया को काफी एक्सपीरियंस है वॉर का। तो हमारे जो फाइटर्स हमारे पास हैं उनका अगर हम बताएं तो राफेल की परफॉर्मेंस ऑफ सिंदूर में अच्छी रही है दोस्तों। ठीक है, भारत के पास बात करें हम तो इंडिया के पास 30 यहाँ पे स्क्वाड्रन है। सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो 42 की है। अभी भारत के पास 12 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट की बात करें दोस्तों तो 18 के लगभग आते हैं। ठीक है, अगर छोटा स्क्वाड्रन हो तो 12 से 15 भी हो जाते हैं, बड़े स्क्वाड्रन हो तो यहाँ पे 18 से 24 के बीच में हो जाते हैं। स्टैंडर्ड की अगर बात करें यानी नॉर्मली 18 यहाँ पे एयरक्राफ्ट आते हैं एक स्क्वाड्रन के अंदर। ठीक है, तो इंडिया के पास एज ऑफ नाउ 30 के लगभग स्क्वाड्रन हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है, इसलिए भारत खुद भी यहां पे बना रहा है। तेजस में अमेरिकन इंजन लगा करके यूज कर रहा है। दूसरा, राफेल की जो डील है वो भारत की दोस्तों चल रही है। ठीक है, मल्टी रोल एडवांस कम्बैट जेट है डसॉल्ट राफेल 30 MKI एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस है दोस्तों। तो इंडिया का जो बिग मूव है ना, राफेल मूव, दैट प्लानिंग टू बाय 140 न्यू राफेल फाइटर जेट्स। अभी इंडिया 114 जेट खरीदने वाली है। इसके लिए इंडिया ने फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है। देखो, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दोस्तों क्या होता है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर होता है जो फ्रांस को भेजा है भारत ने। अब आप कहोगे सर क्या होता है इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में? देखो दोस्तों, इसमें नेगोशिएशन होती है। मान लो कि आपने एक डील करनी है फ्रांस के साथ। ठीक है, राफेल की यहां पे आपने डील करनी है, तो आप क्या कहोगे? अपने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस यहां पे रखोगे कि फ्रांस भाई मुझे ये चीजें चाहिए, इतने यहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं इसके 50% भारत में बनने चाहिए मेक इन इंडिया के तहत। दूसरी चीज, एयरक्राफ्ट की क्वालिटी, सपोर्ट डिटेल्स, ये सब मेंशन होती है। बिना लेटर ऑफ की कोई डील साइन नहीं होती। यानी कि भारत ये कहेगा 50% जो ये एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में ही बनने चाहिए। तो अब फ्रांस के ऊपर है वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को फ्रांस एक्सेप्ट कर लाता है तो उसके बाद आता है लेटर ऑफ अप्रूवल। ठीक है, फिर डील यहां पे फाइनलाइज हो जाती है। जैसे भारत ने फ्रांस के साथ 26 मरीन राफेल की डील साइन की है। ये दोस्तों देखो, ये जो मरीन राफेल होते हैं ये एयरफोर्स जो ऑपरेट करती है इससे थोड़े डिफरेंट होते हैं। आप कहोगे सर कैसे डिफरेंट होते हैं, थोड़ा बताओ। तो ये इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि इनके जो विंग्स होते हैं ना, राफेल मरीन्स जो वेरिएंट है, जैसे कार है आपके पास, उसके 3 वेरिएंट होंगे। ठीक है, उसी तरह से राफेल के भी अलग अलग वेरिएंट है दोस्तों। जो मरीन वेरिएंट है उसके विंग्स फोल्ड हो जाते हैं ताकि जो कैरियर की लिफ्ट में वो आ सके। इसका लैंडिंग गियर बहुत मजबूत होता है जो समुद्र में झटके से जहाज पर लैंड कर सके। और इसमें एक हुक होता है जो जहाज पर उतरते ही उसको पकड़ लेता है। आपने देखा होगा, ठीक है, आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, जैसे यहां पे आपको ये हुक नजर आ रहा है, ये इसको रोक लेता है झटके से। तो ये थोड़ा सा अलग होता है और महंगा भी आता है। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भारत ने भेजा है। एयरक्राफ्ट की क्वांटिटी, कॉन्फ़िगरेशन, सपोर्ट सर्विस, ट्रेनिंग, स्पेयर्स, वेपन सब इसमें मेंशन है। फ्रांस जब रिप्लाई करेगा तो उसके बाद में लेटर ऑफ अप्रूवल साइन हो जाएगा, नेगोशिएशंस खत्म हो जाएगी, फाइनल प्रपोजल के बाद यहां पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर कुछ राफेल्स भारत में बनेंगे, कुछ यहां पे फ्रांस से आएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रपोज्ड तो यही है इंडिया के द्वारा। देखो, इंडिया ने यही प्रपोज किया है कि 114 राफेल में से 90 है ना वो भारत में बनने चाहिए। ओके, 90 कहां बनने चाहिए दोस्तों? भारत में बनने चाहिए। फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन 90 फाइटर जेट भारत में बनाएगी और बाकी के फ्रांस से डायरेक्ट फ्लाई ऑफ कंडीशंस में आएंगे। इंडिया चाहती है लोकल प्रोडक्शन हो, गवर्नमेंट चाहती है 50% इंडिजिनस कंटेंट हो, इंडियन कंपनी यहां पे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करे, इससे सप्लाई चेन को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, दैट सपोर्ट द मेक इन इंडिया मिशन आल्सो। सो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट 36 राफेल फाइटर्स। ओके, इसके ऊपर 114 दोस्तों और आ जाएंगे, 114 और आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो 26 मरीन है वो भी हो जाएंगे। फिर हमारे जो तेजस है वो भी आएंगे। तेजस के अंदर इंजन कौन सा लगा है? अमेरिकन इंजन लगा है। तो जो भारत का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना 42, वो यहां पे हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए लॉन्ग टर्म अगर कोई वॉर होता है, कन्वेंशनल वॉर होता है, न्यूक्लियर वॉर नहीं होता, तो इजीली भारत यहां पे अपने टू फ्रंट वॉर है उससे लड़ सकता है। तो आप कहोगे सर फिर तेजस और जो राफेल है उसमें थोड़ा सा जरा डिफरेंस बताना तो हमें। तो देखो, ओरिजिन की बात करें, तेजस वी एवरीबॉडी नोज दैट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत की कंपनी है। राफेल कौन बनाता है? डसॉल्ट एविएशन फ्रॉम द फ्रांस। तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, जैसे चाइनीज एयरक्राफ्ट नहीं है लाइट कम्बैट, उसी तरह से जिस तरह से चाइनीज है ना, चाइनीज एयरक्राफ्ट है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भी जो चाइनीज एयरक्राफ्ट यूज किए थे वो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट थे। ठीक है, इसीलिए तो हमारे जो राफेल है वो ओवर पावर करके। अब देखो यहां पे जो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमने भैया चाइनीज मिसाइल से आपके 5 राफेल गिरा दिए, 6 राफेल गिरा दिए, ये तो फालतू की बातें हैं। ठीक है, राफेल इतना तगड़ा मशीन है दोस्तों, उसको ये 5-6 की क्लेम करते हैं ना, इन्होंने ये सपने में भी नहीं गिरा सकते। राइट, दूसरी चीज उन्हें चलाने वाले यहाँ पे, फिर उसके बाद जो राफेल है वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है।
अब रोल की बात करें तो तेजस एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक, मैरीटाइम स्ट्राइक, देन एयर सुपीरियरिटी, राफेल ग्राउंड अटैक, न्यूक्लियर डेटरेंस, राइट। इंजन की बात करें तेजस में तो GEF 404 ये अमेरिकन इंजन है दोस्तों, ठीक है। रफाल का अपना खुद का इनका इंजन है। स्पीड की बात करें ऑब्वियसली रफेल की ज्यादा है, रेंज की बात करें रफेल की ज्यादा है, वेट रफेल का ज्यादा है, पेलोड कैपेसिटी ये ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लोजिव कैरी कर सकता है, तो तेजस से बहुत बेटर ये जहाज है। लेकिन क्योंकि तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट ठीक है। चाइना की बात करें तो चाइनीज के अगेंस्ट अगर हमारा कोई वॉर होता है देन हम अपने यहाँ पे ये रफाल जैसे एयरक्राफ्ट निकालेंगे युद्ध में, ठीक है। तो इंडिया को 36 तो ऑलरेडी है, 114 प्रपोज्ड है, 26 हमारे नेवी में उसकी डील हो चुकी है। 176 प्लस रफाइल भारत के पास दोस्तों हो जाएंगे, ओके। तो 176 प्लस हो जाएंगे, फिर यहाँ 90 के लगभग तेजस आएंगे, तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ जाएगी। आने वाले 5-6 साल के अंदर भारत के पास अच्छी स्ट्रेंथ हो जाएगी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, एयरक्राफ्ट्स की, राइट। सो ये है दोस्तों बेसिकली। तो ये जो लेक्चर है ना इसका पर्पस यही था कि आपको ये समझाना कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, राइट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है, यूपीएससी में डीप क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो हमें डीपली इसको अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर पढ़ के कि हाँ सर इस तरह से। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में भी भारत की तरफ से क्या प्रपोजल है वो भी हमें पढ़ना होगा। तो कोई भी चीज अगर पढ़ो तो उसे थोड़ा सा देखो डिटेल में पढ़ लिया करो, तो काफी फायदा हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे है, Consider the following statement regarding India's ongoing fighter aircraft modernization program. पहला, a letter of request is an official communication used to initiate the defense procurement negotiation between the government. Absolutely yes, letter of request यही तो होता है। क्या होता है, कम्युनिकेशंस दो देशों के बीच में। भारत क्या करेगा, अपना प्रोक्योरमेंट करने के लिए कि फ्रांस भाई तेरे से मुझे ये चीजें चाहिए, ये उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में दे देगा। उसके बाद फ्रांस अगर इस पे साइन करता है तो वो लेटर ऑफ अप्रूवल हो गया। फिर दोस्तों डील साइन हो जाती है। डील साइन होने के बाद तो उसके बाद मशीन बननी स्टार्ट हो जाएगी और 5-6 साल के अंदर वो पूरी कंप्लीटली डिलीवर हो जाती है। फिर उसके बाद उसको वही आजमा करके देखो, पाकिस्तान को ठोको, आजमाओ, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा पाकिस्तान से कि भैया सही मशीन है। तो द प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ एडिशनल डसॉल्ट रफाइल इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव लॉजिस्टिक कॉमनैलिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। एब्सोल्युटली यस। इंडियंस टारगेट ऑफ अचीविंग 42 फाइटर स्क्वाड्रन इज लिंक्ड टू रिप्लेसिंग एजिंग एयरक्राफ्ट। जो पुराने हैं उसको भारत रिप्लेस कर देगा, नए इंडक्ट करेगा, ओके। एंड मेंटेनिंग द टू वॉर कैपेबिलिटी। तेजस जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, दैट अलाइन विद इंडिया ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। चारों की चारों यहां पे स्टेटमेंट दोस्तों ठीक हो जाती है। आंसर क्या आएगा, डी, राइट। So this is all about the lecture. I hope I have explained the topic well. For more such informative videos, please do like and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.